प्रश्न नंबर 15.3 में आज हम प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें ये होगा। हमने बनाया वृत्त और इसके अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई और यहाँ तक, और यहाँ से हम यहाँ तक पूरा मिला देंगे ए बी सी डी। ये यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और यहाँ तक मिलेंगे तो 16 हो जाएगी। 8 8 16। हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखा है। यानी हमने लिख लिया वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास ये हो गया AC। AC बराबर हो गया 8 और 8 16 सेंटीमीटर। यानी ये वर्ग का विकिरण हो गया। यानी वर्ग का विकिरण ये 16 हो गया। तो हम यहाँ पर भुजा निकालेंगे। वर्ग का सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। यानी बराबर आ गया, बराबर कितने ये 16। यानी भुजा बराबर आ गई 16/√2। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भुजा इंटू भुजा। ठीक है। तो भुजा हमारे पास कितनी है 16/√2। ये गुना भुजा फिर से कितनी है 16/√2। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 16 इंटू 16। √2 को √2 से गुणा करने पर आता है 2। √2 को √2 से गुणा करने में आ गया 2। 2 से 16 कट के 8 बार में, यानी 8 को 16 से गुणा करने पर आता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 7 है दी गई आकृति 15.16 में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये ABMC एक 14 सेंटीमीटर वर्ग का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल व्यास करना है। तो यह हमारे पास एक आकृति दी हुई है, तो इससे हम निकालेंगे। तो ये हम निकालेंगे, पहले आकृति लिख लेंगे। ठीक है। पहले हम सेम की सेम आकृति बना लेंगे। ये हमारे पास हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको नाम दे देंगे ABCM और इसको नाम दे दिया M। तो चतुर्थांश की त्रिज्या में दे रखा है 14 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त का व्यास, ये अर्धवृत्त हो गया। ये अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त का व्यास हो गया BC। व्यास ये अर्धवृत्त है, इसका व्यास हो गया ये BC। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। और ये हम जानते हैं कि ABC ये एक त्रिभुज बन गया। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय, यानी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
ये उसका हो गया सूत्र, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री कौन है, इसके सामने भुजा होता है कर्ण, यानी कर्ण आ गया हमारे पास 20 स्क्वायर। आधार हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये लंब ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 20 स्क्वायर बराबर इसको 14 को 14 से गुणा करने पर आता है 196 प्लस फिर से 1400 को 14 से गुणा करने पर आता है 196। तो 20 बराबर 196, यानी 2 बार 196 आ गए और 20 के ऊपर स्क्वायर है, तो 20 के ऊपर स्क्वायर और 396 को 196 से गुणा करने पर आ गया 392। 20 के ऊपर स्क्वायर को हटाने के लिए इसके ऊपर हम लगा देंगे ये अंडरूट, यानी 20 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। 20 बराबर आ गया, ये इसका जोड़ा बन रहा है 2 इंटू ये इसका जोड़ा बन रहा है, यानी 7 ये बाहर आ गए और अंडरूट में ये पीछे बचा ये 2। 20 बराबर आ गया 14 अंडरूट 2, यानी ये 20 ये अर्धवृत्त का व्यास हो गया, यानी ये पूरा अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त का व्यास हो गया 20। तो ये हो गया अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास हो गया ये 14/2 अंडरूट 2 बटा, जब आर निकालेंगे हम, ठीक है। तो आर निकालेंगे तो आर इसका आपको पता है आधा होता है, ठीक है। तो इसको ये से 7 कट गया, यानी आर बराबर हमारी त्रिज्या आ गई 7 अंडरूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज, BMCD, ठीक है। BMCD त्रिभुज BMCN का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले चतुर्थांश, ये हमारा चतुर्थांश है, ये 4 हमें दे रखा है चतुर्थांश, हम सबसे पहले निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ये माइनस घटाएंगे ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका सूत्र निकालेंगे, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आ गया 1/4, पाई का मान हो गया 22/7 और आर हमारे पास चतुर्थांश में दे रखी है, चतुर्थांश की त्रिज्या 14 है, तो हम लिख देंगे चतुर्थांश की त्रिज्या 1/2 और इसमें 14 इंटू 14, ठीक है। ये 7 से 14 कट के 2 बार में, ये 2 के पाटे से ये 4 कट गया 2 बार में, ये 7 14 के पाटे से 2 बार में और ये 4 कट के 2 के पाटे से 2 बार में और ये कट गया 11 बार में और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। 11 इंटू 14 माइनस ये कट गया 7 बार में 14 इंटू 7, इनको गुणा करने पर आता है 154 और इनको गुणा करने पर आ गया 98 बराबर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी हमें अब इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस BMC के क्षेत्रफल में से निकाल देंगे, यानी BMC के क्षेत्रफल हमें कितना पास है 56, यानी माइनस कर देंगे इसको 56, ठीक है। इनको माइनस से 56 कर दिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त इसका सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 56, 1/2 का 1/2, पाई का मान होता है 22/7 और अर्धवृत्त का त्रिज्या हमारे पास है 7 अंडरूट 2 गुणा 7 अंडरूट 2 माइनस 56, ठीक है।
ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार में, 11 × 7 और इस √2 को √2 से गुणा करने पर आता है 2 - 56। इनको गुणा करने पर आ गया 154 और इनको गुणा करने पर आ गया 56। इनको हटाने पर आता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 8 है, दी गई आकृति में एफ बी का व्यास है AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 6 के भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास इस तरह का कुछ आकृति में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ तक का, यहाँ का और यहाँ का ये हम आकृति में दिया हुआ है, जहाँ पर AC बराबर हमारे पास 6 और BC बराबर हमारे पास 8 है। हम जानते हैं कि AB और हमें दिया हुआ है AB वृत्त का व्यास है। AC बराबर 6 सेंटीमीटर है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसका सूत्र हो गया। कर्ण स्क्वायर आधार हमारे पास AC है 6 स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास है 8 का, लंब का हो गया 8। कर्ण स्क्वायर यानी 6 को 6 से गुणा करने पर आता है 36 प्लस 8 को 8 से गुणा करने में आ गया 64। कर्ण हमारा AB स्क्वायर बराबर आ गया 100। AB बराबर यहाँ स्क्वायर को हटाने के लिए 100 पर हम √ लगा देंगे, यानी 6 को 6 से गुणा करने में 36 और 8 को 8 से गुणा करना पाएगा 64 और इनको जोड़ने पर आ गया 100। AB को हम AB पर स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए हम 100 पर √ लगा देंगे और AB बराबर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी ये वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त का व्यास बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो R बराबर 10 में 2 का भाग दे देंगे, बराबर 5 सेंटीमीटर आ गई हमारी त्रिज्या। तो हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ठीक है। इस वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr स्क्वायर माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पाई का मान 22/7, R हमारे पास है 5 × 5 माइनस 1/2 आधार 6 और ऊंचाई हो गई 8। 2 को ये से कट गया 8 बार में। ठीक है। इनको गुणा करने पर आता है 550/7, ये माइनस इनका गुणा करने पर आ गया 24/1 हम लिख देंगे। ठीक है। और इनको लघुत्तम में आ गया, ये 7 लघुत्तम में आ गया। तो 7 से 7 कट गया, पीछे बचा 550 माइनस 7 × ये 24। ठीक है। 7 को 1 से गुणा करने पर आ गया 7 और ये 24 का 24 हमने लिख दिया। तो ये आ गया 550 माइनस 168 बट्टा में आगे 7 बराबर 382 बट्टा में 7 और इनको इनमें भाग देने पर आता है 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 9 है, दी गई आकृति में छाया के डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी एक हमें वर्ग दिया हुआ है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। यानी इस भुज AB BC CD और AD ये चारों व्यास मानकर खींची गई है भुजा, तो मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, जहाँ पर पाई का मान हमें 3.14 रखना है। इस बार हम पाई का मान
22/7 नहीं 3.4 रखेंगे। तो हमें कुछ इस तरह की आकृति दी हुई है, जहाँ पर यह हो गया इसका अर्धवृत्त, ये हो गया इसका अर्धवृत्त, ये हो गया इसका अर्धवृत्त और ये हो गया इसका अर्धवृत्त। ठीक है, 4 अर्धवृत्त समान मानकर खींचे गए हैं, जहाँ वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, 10 सेंटीमीटर हमें प्रश्न में दी हुई है। यानी ये अर्धवृत्त का व्यास हो गया। इसमें प्रश्न में दे रखा है कि व्यास मानकर खींचे गए, यानी अर्धवृत्त का ये व्यास हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10/2 बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हम इस छाया के डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये 4 जो अर्धवृत्त है, ये 4 अर्धवृत्त है, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 4 अर्धवृत्त यानी 4 अर्धवृत्त ये 4 अर्धवृत्त का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका हो गया भुजा स्क्वायर। ये 2 से ये 4 कट के 2 बार में, यानी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा हमारे पास 10 है, यानी 10 का स्क्वायर। 2 पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 मानना है, तो हम 3.14 मानेंगे। और आर हमारे पास 5 और आर हमारे पास है ये रही 5 आई हुई है, तो आर को हम 5 लिख देंगे और फिर 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो त्रिज्या हमारे पास 5 × 5 माइनस इसको वर्ग करने पर आ गया 100। इनको गुणा करने पर आता है 157 माइनस ये 100 के 100 बराबर में आगे 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10वां प्रश्न है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है और अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें कुछ इस तरह की एक आकृति दी हुई है, जिसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, जहाँ पर हमें दिए हुए है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है। यानी ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगी। ठीक है, हमें दी हुई है अर्धवृत्त की त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का ये पूरा व्यास है, वृत्त का व्यास, ये पूरा वृत्त है, इसका व्यास हो गया 7। ठीक है, तो इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त का व्यास ये बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या बराबर है 7 में 2 का भाग दे देंगे, बराबर को बराबर में रखेंगे 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे, हमें देव का वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर हमारे पास है 7/2, इसको हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर में है। ये 7 से 7 कट गया, तो 22 × 7/2 × 2, इस 2 से ये 11 कट गए, यानी 11, 22 के ये 2 कट गए 11 बार में, पीछे बन सा 11 × 7, 11 × 7 बट्टा में आगे 2। 11 को 7 से गुणा करने पर आता है 77, 77 में 2 का ये भाग दे दिया, 77 में 2 का भाग देने पर आ गया 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके।